मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सब लोगों के लिए लाया हूँ शुक्र का राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्रदेव वर्तमान में वृष राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें मेष से लेकर के कन्या राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के इस विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और शुक्रदेव जैसा जानते हैं आप, इस संसार में सुख के भोग के भौतिक पदार्थों के कारक ग्रह हैं। संसार में जितना सुख है सब मानव जिनकी कल्पना करता है, जिनकी आकांक्षा करता है, वह भगवान शुक्र के ही अधीन है। वर्तमान में अपनी ही स्वराशि वृष में गोचर कर रहे थे और 13 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक मिथुन में संचरण करेंगे। तो आज हमारी सबसे पहली राशि मेष राशि को क्या परिणाम प्रदान करेंगे, आइए सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न की। तो मेष राशि के लिए और लग्न के लिए भगवान शुक्रदेव बन जाते हैं आप लोगों के लिए द्वितीयेश और सप्तमेश, यानी द्वितीय भाव, यानी द्वितीय आपके धन कुटुंब के सुख के कारक हैं और साथ ही साथ आपके स्त्री रोजगार के कारक हैं। यानी कि दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा, रोजगार आपका कैसा चलेगा, पार्टनरशिप का व्यवसाय कैसा चलेगा, धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, भगवान शुक्र इस सब को निर्धारण करते हैं। वर्तमान में जो गोचर होगा 13 जुलाई से, उसमें वे आप किसके तृतीय राशि मिथुन में संचरण करेंगे। तो द्वितीय जब तृतीय भाव में संचरण करेंगे और साथ ही मित्र भाव से संचरण करेंगे, क्योंकि वह बुध को अपना मित्र मानते हैं, बैठने के भाव से परम मित्र की राशि में बैठेंगे। तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम के माध्यम से आपके धन कोष और कुटुंब की वृद्धि होने वाली है। साथ में पारिवारिक जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। आप पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होने वाली है। रोजगार, अगर कोई छोटा रोजगार करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी। साथ ही साथ पार्टनरशिप का व्यवसाय आपका बहुत अच्छा चलेगा। और यहाँ पर तृतीय भाव में बैठ करके आपके भाग्य भाव को देखेंगे गुरु की राशि में, धनु राशि में। तो धन और धर्म दोनों की वृद्धि होने वाली, क्योंकि धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप तीर्थ यात्राओं करने के लिए जा सकते हैं, साथ ही देशाटन पर जा सकते हैं। विदेश से आपको धन प्राप्त हो सकता है, बाहरी लोगों से धन प्राप्त हो सकता है। यानी भाग्य का भी आपको बहुत ही अच्छा और शुभ लाभ, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है और सर्वाधिक शुभ ग्रहों में द्वितीय इनको स्थान प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र ही सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं। तो ऐसे शुक्र का प्रभाव जब आपके भाग्य भाव पर पड़ेगा तो वास्तविक धर्म का आप निर्वहन करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, लोगों की उन्नति में आप सहायता प्रदान करेंगे। तो आपकी भी तरक्की और उन्नति निश्चित रूप से होने वाली है। यानी मेष लग्न के जातक हैं, मेष राशि के जातक हैं, तो आप भगवान शुक्रदेव तृतीय भाव में बैठ करके आपके धन कोष की भी वृद्धि करेंगे और आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं हम आज की अपनी अगली राशि वृष लग्न की। वृष राशि में भगवान श्री शुक्रदेव स्वयं हो जाते हैं लग्नेश और साथ ही साथ बन जाते हैं खष्टाधिपति, यानी खष्ट भाव के अधिपति हो जाते हैं और लग्नेश भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में लग्नेश होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। संचरण करेंगे आपकी राशि से, आपकी लग्न से द्वितीय भाव में, यानी द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो ये बहुत शुभ परिणाम प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि द्वितीय भाव मुख का भाव है, अन्न का भाव है, भोजन का भाव है। आपके चेहरे पर तेजस्विता आ जाएगी, आपके चेहरे पर सौम्यता आ जाएगी। आपकी वाणी का भाव है, वाणी में आपकी मधुरता आने वाली है, तेजस्विता आने वाली है। आप बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे अपनी बातों से। तो वाणी के माध्यम से अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर शुक्र जैसे तेजस्वी और चालाक ग्रह बैठे हैं, बुद्धिमान उन्हें बहुत माना जाता है, चतुरता में विशेष स्थान उन्हें प्राप्त है। तो शुक्र जैसा ग्रह शुभ ग्रह आपके द्वितीय भाव में संचरण करेगा तो वृष लग्न और वृष राशि वालों का कल्याण होने वाला है। सब प्रकार से आपकी धन की वृद्धि होने वाली है। आयुष आरोग्य भाव में देखेंगे आपके अपने सम बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में, तो निश्चित रूप से आयुष आरोग्य की भी वृद्धि करेंगे। आयुष आरोग्य में भी आपको लाभ होने वाला रहेगा। आपको अचानक से
कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, सट्टा से, लॉटरी से, जुए से भी धन आ सकता है। यानी वृष राशि के हैं तो निश्चित रूप से शुक्रदेव आपका कल्याण करने वाले हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं हम आज की अपनी अगली राशि मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि, इसी में संचरण हो रहा है शुक्र का। शुक्र बुध की युति को लक्ष्मी और नारायण की युति कहा गया है, यानी कि बुध नारायण रूप है तो शुक्र लक्ष्मी रूप है। तो जब इन दोनों की युति होती है तो बहुत ही सुंदर परिणाम आता है। मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्रदेव सब जहाँ पंचमेश होते हैं, बेस होते हैं, वहीं शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और आपके लग्न में ही संचरण करेंगे तो अपने ऊपर आप खर्चे करेंगे। आप विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, खर्चे आपके हो सकते हैं, दूरस्थ यात्राएं आपके द्वारा हो सकती है। साथ ही प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है, मैत्री संबंध मजबूत होने वाले हैं। आपके पुत्र पुत्रियों से आपके रिलेशन मधुर होने वाले हैं। आपके लोकप्रियता में आपके वृद्धि होने वाली। यदि आप कोई टेक्निकल उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रदेव यहाँ बैठ करके आपको प्रदान करेंगे। साथ ही लग्न में बैठे हैं तो हर प्रकार की यश, मान, सम्मान और कीर्ति भी प्रदान करेंगे। हाँ, खर्च की अधिकता अवश्य रहेगी, आप अपने सुख भोगों पर खूब खर्च करेंगे, लेकिन शुक्र यहाँ पर बैठ करके आपके मानसिक, शारीरिक हर प्रकार के स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे, हर प्रकार की उन्नति करेंगे, यश और कीर्ति प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सप्तम रोजगार भाव को देखेंगे यहाँ से बैठ करके तो रोजगार में उन्नति की अवसर बनेगा। दाम्पत्य सुख में समरसता रहेगी, मधुरता रहेगी, आनंद रहेगा। और साथ ही साथ अब पार्टनरशिप व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, रोजगार में वृद्धि रहेगी। यानी कि मिथुन लग्न के हैं, मिथुन राशि के हैं तो भगवान शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान होकर के बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं हम आज की अपनी अगली राशि, अगली लग्न कर्क राशि या कर्क लग्न के विषय में। मित्रों, कर्क राशि और कर्क लग्न में शुक्रदेव बनते हैं चतुर्थेश, यानी चतुर्थ भाव के अधिपति है। यानी कि सुख भाव के भूमि, भवन, वाहन और आकांक्षाओं की पूर्ति के स्थान 11वें लाभ भाव के कारक हैं। संचरण करेंगे आपके लग्न से, आपकी राशि से व्यय भाव में। तो शुक्र का व्यय भाव में संचरण भी उत्तम माना जाता है। शुक्र ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जिनका इस भाव में, क्योंकि ये सैया सुख का भाव है, ये भोग का भाव है, ये व्यय का भाव है, तो यहाँ शुभ ग्रह शुभ कार्यों में व्यय कराते हैं, आपके भोगों में व्यय कराते हैं। आपको अपने ऊपर धन खर्च करने का अवसर आएगा। आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, अपने भोग, अपने सुख की प्राप्ति के लिए धन को खर्च करेंगे। यानी कि जो आपका धन खर्च होगा वो अच्छे कार्यों में जाएगा, आपको उससे आनंद की और सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर बैठ करके आपको विलासतापूर्ण जीवन प्रदान करेंगे, भोग कराएंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि लाभेश आपके हैं। और साथ ही साथ आपके खष्ट भाव में देखेंगे तो आप कोई अगर ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण भी आपको प्रदान करेंगे। यानी कि आप कोई ऐसा बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, किसी सरकारी संस्थान से लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन की भी प्राप्ति हो सकती है, यानी कर्ज की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि कर्ज के भाव को थोड़ा बढ़ा भी देंगे यहाँ पर, और कर्ज के माध्यम से सुख भी प्रदान करेंगे। यानी कि और ऋण रोग शत्रुओं का विनाश भी करेंगे। बाह्य संबंधों के माध्यम से, बाहरी लोगों से, संपर्कों से आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश भी होगा और आपको सुख और भोग आनंद की प्राप्ति होगी। यानी कर्क राशि में आपका जन्म हुआ है, कर्क लग्न के यदि आप हैं तो भगवान शुक्र दोनों स्थितियों में आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आ रहे हैं। व्यय भाव में केवल आप मित्रों ध्यान रखें कि केवल व्यय भाव में एक तो शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि विलासता भोग देते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। साथ ही साथ केतु यहाँ पर मोक्ष के कारक माने गए हैं। तो ये दो ग्रह हमारी कुंडलियों में ऐसे होते हैं कि जो व्यय भाव में भी शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वाले आनंद करें, शुभ भोग को करें, यह अच्छा अवसर आपके लिए है। और अब आइए बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि के विषय में। सिंह लग्न और सिंह राशि में शुक्रदेव बनते हैं आप लोगों के लिए दसमाधिपति हैं और साथ ही तृतीयाधिपति यानी तृतीयेश है, यानी भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के कारक हैं, मित्रों के, रिश्तेदार के, पड़ोसियों के कारक ग्रह हैं। और साथ ही साथ आपके दसम भाव के, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान 2 इनको मिला हुआ है। और वर्तमान में जो संचरण करेंगे
वे संचरण करेंगे आपके लाभ भाव में, यानी कि दशमेश और तृतीयेश जब लाभ भाव में संचरण करेगा तो लाभ की वृद्धि होने वाली है, मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। दशम भाव यानी राज्य में मान सम्मान बढ़ने वाला राज्य दशमेश लाभ भाव में गया तो निश्चित रूप से दशमेश यहाँ पर आपके मान सम्मान को कई गुना बढ़ा देने वाले हैं शुक्र, यानी कि आपकी यश कीर्ति की पताका फहरने वाली है। यानी शुक्रदेव भाग जो है लाभ भाव में बैठ करके आपका निश्चित कल्याण करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखेंगे आपके पंचम भाव को, पंचम भाव को देखेंगे तो ज्ञान बुद्धि विद्या में आपके तेजस्विता आएगी, पुत्र पुत्रियों से संबंध मधुर होंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपकी जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। यानी सिंह राशि के हैं, सिंह लग्न के हैं, शुक्रदेव आपका कल्याण करने वाले हैं। और आइए अब आज की हम अपनी अंतिम राशि अंतिम लग्न की बात करते हैं, कन्या राशि कन्या लग्न की। तो कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए शुक्रदेव बहुत ही शुभ कारक होते हैं, क्योंकि द्वितीयेश होते हैं, धन के कारक है, कुटुंब के कारक है, भोजन के कारक है, वस्त्र मड़ियों के कारक हैं, और साथ ही साथ आपके भाग्य के कारक हैं, यानी भाग्येश हो करके और साथ ही साथ द्वितीयेश होकर के बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और संचरण करेंगे कन्या लग्न कन्या राशि वालों के आप लोगों के दशम भाव में, यानी दशम भाव में जब शुक्र का संचरण होगा, द्वितीयेश का भाग्येश का दशम भाव में संचरण होगा, तो जो राज्य है, व्यापार है, मान जो प्रोफेशन है, जो नौकरी है, वहीं से आपको मिलेगा धन, वहीं से होगी आपके भाग्य की उन्नति, और भाग्य के द्वारा धन के द्वारा व्यापार कर्म की भी उन्नति होगी। यानी कि दोनों का एक दूसरे के मिलन से निश्चित रूप से आपके भाग्य की वृद्धि होने वाली है, आपकी पदोन्नति होने वाली है। अगर बहुत दिनों से रुका हुआ था, आपका कोई कार्य नहीं होने वाला हो रहा था, तो इस कालखंड में 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में आपका संपन्न हो गया। कन्या राशि वाले कन्या लग्न वालों के लिए बहुत ही शुभ और अनुकूल अवसर है। और साथ ही साथ देखेंगे सुख भाव को, तो सुख भाव को सम बृहस्पति की राशि में, गुरु की राशि में देखेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए अवसर आ सकते हैं, उनसे सुखों की प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, शुक्र जैसा शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही, हृदय में प्रेम रहेगा, आनंद रहेगा, भाव की उन्नति बनेगी। तो मित्रों, ये राशि शुक्र का मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक पर प्रभाव, और अगली वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा शुक्र का तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।